क्या आप जादू में यकीन करते हैं? सच बोलना। जब ये वर्ड सुनते हो ना तो दिमाग में कोई फिल्म का सीन आता है, बैंड, मैजिक ट्रिक या फिर कोई फैंटेसी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जादू रियल है और आप रोज यूज कर रहे हो बिना जाने, आज की वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशन वीडियो नहीं है। आज की वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे द मैजिक बुक की सबसे पहले चैप्टर की। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। पार्ट 2, मैजिक क्या नहीं है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, जादू का मतलब ये नहीं होता कि आज बोला और कल करोड़पति बन गए। जादू का मतलब ये नहीं होता कि बिना मेहनत से सब मिल जाएगा। द मैजिक बुक की राइटर रोंडा बर्न कहती हैं, जादू एक लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। अगर आप शुक्रिया बोलते हो, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अगर आप कंप्लेन करते हो, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होती हैं। और हम सब बिना जाने रोज कंप्लेन करते रहते हैं, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, इस जॉब से मैं खुश नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं मुझे जानते समझते, मैं परेशान हूँ। हम बस पूरा दिन कंप्लेंट्स में निकाल देते हैं, जबकि हमें उन चीज़ों का शुक्राना करना चाहिए जो हमारे पास होती हैं। पार्ट 3, ग्रैटिट्यूड रियल मैजिक। इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? थैंक यू। लेकिन हम ये वर्ड तब बोलते हैं जब कोई हेल्प करता है। वो कहती है, जब आप बिना किसी वजह के शुक्रिया बोलते हैं तब जादू शुरू हो जाता है। सुबह आँख खुलना मिरेकल है, सांस लेना मिरेकल है, 2 वक्त का खाना मिरेकल है। लेकिन हमने इन्हें नॉर्मल मान लिया। तो देखो, बहुत से लोग हैं जो अपने दिन को, नेक्स्ट दिन को देख नहीं पाते। तो इसलिए हमें, जब भी हम रोज सुबह उठते हैं, हमें थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए फ्रेश एयर के लिए। हमें पूरे दिन में जहाँ पे हम बिना ही सोचे समझे शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं, उसकी जगह हमें अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए। जैसे हमारे पास लैपटॉप है, जो भी हम जॉब कर रहे हैं, हमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। देखा है ना, अगर मान लो कि कोई इंसान है, अगर उसने आपके लिए कुछ किया और आपने उसकी तारीफ की, तो क्या वो इंसान आपका दोबारा काम नहीं करेगा ना, बल्कि और अच्छे ढंग से करेगा, क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएट किया। वैसे ही जो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम उनके लिए थैंकफुल होते हैं तो हम जो हमारे पास चीज़ें आना चाहती है, जैसे हम चाहते हैं हमारे ड्रीम पूरे हों, तो वो चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास चीज़ें हैं, अगर हम उनके लिए शिकायतें करते रहेंगे तो और भी चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि वो सोचेंगे यार ये तो खुशी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा खुश रहें। पार्ट 4, रियल लाइफ स्टोरी, पैसा। तो चलो मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताती हूँ पैसे के बारे में, ठीक है। तो एक ना आदमी था, वो काम करता था, वो जॉब करता था, लेकिन वहाँ पे जो वो जॉब करता था, वहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ के साथ उसकी अच्छी बनती नहीं थी, और जो वो पैसे अर्न कर रहा था वो भी कम थे, उससे उसका खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। तो वो हमेशा ही शिकायतें करता रहता था, जैसे कि हर आम इंसान शिकायतें करता रहता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके एक फ्रेंड ने उसे बोला कि तुम मैजिक बुक को पढ़ो। जब उसने मैजिक बुक को पढ़ना शुरू किया, उसने इस चीज़ को समझा, उसने ग्रेटिट्यूड को समझा, उसने समझा कि सच में जादू होते हैं, ये हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने रोज लिखना शुरू कर दिया, थैंक यू मेरे पैसे के लिए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो उसने क्या किया, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना शुरू कर दिया। और 30 दिन बाद उसने क्या फर्क देखा, पैसा उसके पास डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन उसे एक नया रास्ता मिल गया जिसके साथ वो और ज्यादा पैसे कमा सकता था, ठीक है। और याद रखो, यूनिवर्स पहले रास्ता देता है, रिजल्ट बाद में। तो हमें हमेशा यकीन करना चाहिए जादू पे। ये बुक इसीलिए है। पार्ट 5, रिलेशनशिप मैजिक। आजकल आपने बहुत देखा होगा, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लोग तलाक कर रहे हैं, कमियां निकालते हैं, कहते हैं लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, मतलब ऐसे चलता रहता है। लेकिन मैं अगर अपने दादा दादी की बात करूं, अपने मॉम डैड की बात करूं, ऐसे जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सब की बात करूं, तो मैंने सबके साथ जब भी हम लोग घूमने फिरने गए हैं या हम लोग मिले जुले हैं,
तो देखा है कि हाँ सब में कुछ ना कुछ होता है, सब ना उनमें कुछ ना कुछ होता है, तो नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन वो क्या करते हैं उसकी ना एक अच्छाई के साथ ही जिसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम एक गलती करते हैं, हम ना हमेशा अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स होती हैं जो हमारी जिंदगी में बची रहती हैं। तो बुक क्या कहती है कि जिस इंसान के लिए आप शुक्रिया बोलते हो ना, वो इंसान बदलने लगता है, ठीक है। तो जिसके साथ भी आप चाहते हो कि भाई मेरा रिश्ता जो है मजबूत बनना शुरू हो जाए, तो उसकी ना अच्छाइयाँ ढूंढो और बार बार उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचो, ठीक है। बार बार थैंकफुल हो कि भाई मतलब कुछ लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं बहुत केयरिंग होते हैं लेकिन ना गुस्से वाले भी होते हैं। तो तुम उसकी ना गुस्से पे को भूल जाओ, उसकी ना केयर पे ध्यान दो कि भाई क्या बोलते हैं तो बहुत केयरिंग है, कि बहुत केयरिंग है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखना वो इंसान बदलना शुरू कर देगा। और आज रात सिर्फ एक लाइन बोलो, थैंक यू उस इंसान के लिए जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो देखना कि आप बहुत बड़ा बदलाव देखोगे, और रोज उसको देख के उसको जब भी याद करते हो थैंकफुल हुआ करो, ठीक है। तो पार्ट 6, हेल्थ एंड इनर पीस। तो हम ना सबसे ज्यादा क्या करते हैं ना, अपनी बॉडी को निग्लेक्ट करते हैं। जब हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने देखा है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, डे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, सोते नहीं है टाइम से, इसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा है, और क्या बोलते हैं उनकी इवन इम्यूनिटी वीक हो रही है, वो ध्यान नहीं देते। तो ये मेरी थोड़ी पर्सनल एडवाइस भी है, तो कि तो आपको अपनी नींद मिनिमम 8 घंटे पूरी करनी चाहिए। हम ना अपनी बॉडी को ना तब याद करते हैं जब ना पेन होती है, या मान लो हमें कोई बीमारी हो गई है, तब हम अपनी बॉडी को याद करते हैं, तब हमें ना होता है कि केयर करो केयर करो। तो रोंडा वन द मैजिक बुक के द्वारा क्या कहते हैं कि बॉडी आपकी दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ी दोस्त है, ठीक है। तो रोज बोलो थैंक यू मेरी बॉडी जो मेरे लिए बिना रुके काम करती हो। आप देखोगे हीलिंग फास्ट होगी, स्ट्रेस कम होगा। अगर आप किसी बीमारी में हो, देखो आपके हैंड देखो हर चीज में काम करते हैं, ठीक है। कोई चीज उठानी है, फोन चलाना है, लैपटॉप चलाना है, काम करना है, अपने लिए पानी लेना है, अपने कपड़े बदलने हैं, अपने कपड़े तय करने हैं, अपने रूम की व्यवस्था करनी है, ठीक है। हाथ आपके कितना काम करते हैं, और आप देखो आपकी आंखें कितना काम करती हैं। अगर आपके पास आंखें ना हो तो आप देख सकते हो क्या, ठीक है। तो अगर आपको इतनी परफेक्ट बॉडी मिली है, आपके पैर हैं जो चलते रहते हैं सफर में आने जाने में, आपको वॉशरूम जाने में हेल्प करते हैं, आपको चलने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए थैंकफुल हो, अपने स्टमक के लिए थैंकफुल हो जो क्या बोलते हैं आपके खाने को में से न्यूट्रिशंस निकाल के संभालता है, और जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसको निकालता है, ठीक है। अपनी बॉडी के उस पार्ट सारी जो इंद्रियां उनके लिए थैंकफुल हो। हमारी जो बॉडी की ऐसी इंद्रियां जो 24 आवर्स लगातार काम करती रहती है, हमारे नर्व्स हैं, हमारे सेल्स हैं, तो उनके लिए थैंकफुल हो, ठीक है। हमें शिकायतें नहीं करनी, हमें थैंकफुल होना शुरू करना है। देखना आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज देखेंगे, ओके। और ना पार्ट 7 क्या बोलता है, डेली मैजिक प्रैक्टिस। तो आज आप ना एक आदत बना लो, ठीक है। सुबह उठते थैंक यू, रात को सोने से पहले थैंक यू, रीजन मत ढूंढो, बस बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड है ना वो कोई लॉजिक नहीं मांगता, उसने आपसे कोई लॉजिक नहीं मांगना कि भाई क्या बोलते हैं किस लिए थैंकफुल बोल रहे हो, क्यों थैंकफुल बोली जा रहा है, वो ना फेथ मांगता है। तो आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं ना उनके लिए थैंकफुल होना शुरू कर दो। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास 2 जोड़ी चप्पल के नहीं होते, ठीक है। हम अगर आपके पास चप्पल है, आपके पास शूज हैं, आप सॉक्स डाल रहे हो, आपके पास विंटर क्लोथ्स हैं, तो उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू कर दो, ठीक है। खाना, जब भी आप खाना खाने बैठो तो खाने के लिए थैंकफुल हो कि भाई थैंक यू फॉर दिस फूड। सुबह उठो तो थैंक यू बोलो, सन को देखो तो बोलो थैंक यू फॉर सन की लाइट के लिए थैंकफुल, ठीक है। जैसे आपके पास लाइट है, बहुत से लोग हैं जिनके घरों में आज भी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो थैंकफुल हो, हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो अपनी लाइफ में। तो आप देखना आप सच में बहुत अच्छा चेंज देखेंगे एंड यू आर रियली गोइंग टू ग्रो। तो आज का सवाल है कि जादू होता है या कि नहीं। आज का सवाल ये है कि आप रेडी हो शुक्रिया बोलने के लिए, क्या आप रेडी हो अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल बोलने के लिए।
आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदले, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आए, तो आज से नहीं अभी से शुरू करो, क्योंकि द मैजिक किसी बुक में नहीं, आपके अंदर है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय गीत।